हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशील एजुकेशन। तो दोस्तों, कल मैंने एक फोटो डाला था कम्युनिटी पोस्ट पे यूट्यूब चैनल पे, और मैंने आपसे कहा था कि आप लोग अपने सजेशंस दीजिए कि हमें इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकालना चाहिए, हमें क्या डिमांड करना चाहिए। क्योंकि आपको तो पता ही होगा, एसएससी ने अपने साथ में बहुत बड़ा धोखा किया है। बिना बिना किसी गलती के बच्चों की जिंदगी से 1 साल, 1.5 साल और 2 साल उड़ा दिए गए, जो कि आपका राइट है। अगर एग्जाम के नोटिफिकेशन में ये लिखा है कि आपकी एज लिमिट 25 साल है, मतलब कि 25 साल के होने तक आप कोई एग्जाम दे सकते हो, तो डेफिनेटली आपको 25 साल तक ही देने देना चाहिए। लेकिन एसएससी की गलती से सीपीओ में आपका 23.5 ईयर्स हो रहा है, मतलब कि 1.5 साल खत्म हो रहा है। वैसे एसएससी स्टेनोग्राफर में आपकी जो एज लिमिट है वो 30 साल है, लेकिन एसएससी की गलती से वो जो एज लिमिट वो आपकी 28 साल हो जा रही है। और इसमें देखो यार, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो है ना वो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के ऊपर आ रहा है, क्योंकि उनको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। हालांकि इसका इम्पैक्ट सभी को मिलेगा, सभी के ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि जहां भी आप जिस भी कैटेगरी में आप आते हो वहां पर आपका एज लिमिट कम हो रहा है। तो मैंने आपसे ये पूछा था कि इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए, पहले आप लोग बताइए, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमको इस लड़ाई को आगे कैसे लेके जाना है, कैसे हम अपना डिमांड रख सकें। ठीक है, तो आपकी जो सजेशन आई है, पहले मैं वो आपको बताता हूँ कि आप लोग क्या कह रहे हो, फिर मैं आपको बताऊं कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो कई बच्चे ये कह रहे हैं कि सर एक काम करते हैं, मतलब हम ये डिमांड करते हैं कि जो एक्चुअल ऑर्डर है, मतलब कि सीपीओ का, हर साल आप देखेंगे कैलेंडर एसएससी का, तो सीपीओ पहले होता है, फिर सीएचएसएल होता है, फिर सीजीएल होता है। पर इस बार एसएससी ने क्या करा, सीजीएल सबसे ऊपर रख दिया, कैलेंडर निकाला और सबसे पहला एग्जाम सीजीएल का है, फिर सीएचएसएल का है, और फिर कई सारे एग्जाम होकर के बहुत नीचे जाके सीपीओ है। ठीक है, तो अगर आप देखो ऐसा करोगे, अगर यहां पे आप इसको लेके जाते हो, तो डेफिनेटली इसको उठा के यहां लाओगे, यही करना पड़ेगा। अभी जो सीजीएल चल रहा है ना, इसमें भी 1 साल के लॉस में बच्चे चल रहे हैं। मतलब कि जो सीजीएल 2021 वाला नोटिफिकेशन अभी आएगा परसों, उसमें जो एज लिमिट काउंट होगी, उसमें ऑलरेडी 29 साल हो चुकी है, मतलब कि 1 साल का घाटा बच्चों को हो चुका है। अगर इसको नीचे लेके जाओगे तो सीजीएल में वो -2 हो जाएगा। अगर इसको नीचे लेके आए तो कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इसके लिए एलिजिबल हैं, वो बाहर हो जाएंगे। अब सीपीओ में भी क्या फायदा होगा, मैक्सिमम फायदा ये होगा कि आपको बेनिफिट 6 महीने का मिल जाएगा, 6 महीने या 1 साल का फायदा, तो भी आपको 6 महीने का नुकसान तो रहेगा ही रहेगा। तो ये सॉल्यूशन देखो कारगर नहीं है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, स्टेनोग्राफर और सीपीओ वाले बच्चे ज्यादा इस चीज को डिमांड कर रहे हैं, सीजीएल वाले कम कर रहे हैं, क्योंकि सीजीएल वालों को कम नुकसान हुआ है। बट मेरी नजर में सभी बच्चे बराबर है, नुकसान तो नुकसान ही, चाहे 6 महीने का हो। तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि एग्जाम को ऊपर नीचे करवा दें, क्योंकि उससे सोल्यूशन नहीं निकलने वाला है। पहली चीज ये होगी, तो यार ये करने से मतलब नहीं, अपन ऐसा नहीं डिमांड करेंगे कि आप एग्जाम को ऊपर नीचे कर दो, कैलेंडर को रिशफल कर दो, ऐसा करने से कोई मतलब नहीं है। अगर सीपीओ एसएससी ऊपर कर दे और सीजीएल नीचे ले जाए, तो कल को सीजीएल वाले बच्चे डिमांड करेंगे और वो प्रोटेस्ट करेंगे। तो ऐसा नहीं करना है, हमको जो भी लड़ाई लड़नी है सबके लिए लड़नी है। हम कोई सी भी एग्जाम दे रहे हो, स्टेनोग्राफर, सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, कांस्टेबल, जीडी, कोई सा भी हो, हमको सबके लिए, सबको मिल करके लड़ना पड़ेगा, तब जाकर इसका सॉल्यूशन निकलेगा। ठीक है, इसके बाद दूसरी बात आप जो कह रहे हो कि एसएससी नोटिफिकेशन एक साथ निकाल दे सबका, है ना, आपका ये कहना है कि एक साथ एसएससी नोटिफिकेशन निकाल दे और एग्जाम कभी भी ले। देखो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, उसका रीजन मैं आपको बताता हूं क्यों। होता क्या, एसएससी हर बार हर एग्जाम का नोटिफिकेशन निकालता है, और एसएससी, आपको ध्यान होगा, आप किसी भी नोटिफिकेशन में उठा करके देख लेना, एसएससी अलग से नोटिस निकालता है कि आप एग्जाम में जो अप्लाई करोगे वो टाइम पे कर लेना, क्योंकि अंतिम दिनों में सर्वर बैठ जाता है, और सर्वर बैठ गया तो एसएससी की जवाबदारी नहीं है। ये आप हर बार हर एग्जाम में होता है। इसका मतलब मान लो कि एसएससी आपको 30 दिन देता है ना, तो वो आखिरी के 7-8 दिनों में पॉसिबिलिटी है कि सर्वर बैठ जाएगा और आप अप्लाई ही ना कर पाओ। और मैं जेन्युइनली आपको बता रहा हूं फ्रेंड्स, कई सारे स्टूडेंट्स पर्सनली बात करते हैं, कई सारे स्टूडेंट्स हर बार हर एग्जाम में बाहर हो जाते हैं केवल इस वजह से कि वो अप्लाई ही नहीं कर पाए, क्योंकि सर्वर डाउन था। ठीक है, कुछ समय पहले तक तो एसएससी क्या करता था कि एक्सटेंशन देता था, कि मान लो आखिरी तारीख आ गई और सर्वर बैठ रहा है, तो एसएससी 7 दिन बढ़ा देता था, 12 दिन बढ़ा दिया। अब एसएससी ऐसा नहीं कर रहा है। तो आप सोचो कि सारे एग्जाम के नोटिफिकेशन एक साथ निकाल देना और एक साथ फॉर्म भरवाने में एसएससी को कितनी मशक्कत करना पड़ सकती है। तो मुझे लगता है कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मान लो कि अभी नोटिफिकेशन एसएससी निकालता भी है और सारे एग्जाम को चलो एक साथ निकाल भी दिया और 2 महीने दे दिए, 2 महीने में सब भर लो, तो भी आपको 1 साल का नुकसान तो फिर भी हो रहा है। मान लीजिए अभी दिसंबर में नोटिफिकेशन जो आ रहा है सीजीएल का, इसी में सीएचएसएल का भी आ जाए, इसी में सीपीओ का भी आ जाए, इसी में स्टेनोग्राफर का भी आ जाए, मान लेते हैं,
तो हम ये बोल रहे हैं कि अभी सारे फॉर्म भर लो, तो एज रेकनिंग की डेट आप कहां से काउंट करोगे? 1 जनवरी 2022 से। तो यहां पर तो वैसे भी आपको हर एग्जाम में 1 साल या 6 महीने, 1-1 साल का समय नुकसान हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आप काउंट कर रहे हो 2022 से, लेकिन एग्जाम जो है वो 2021 की है। ठीक है, तो ये भी सॉल्यूशन नहीं है ना। इसके अलावा कुछ छोटे मोटे सॉल्यूशंस कुछ ऐसे हैं जो मुझे लगा नहीं कि वो प्रैक्टिकल है, तो मैं इसलिए उसके बारे में बात नहीं करूंगा। ये 2 मेजर सॉल्यूशन आप लोगों की तरफ से आए। थर्ड सॉल्यूशन है जो बहुत सारे बच्चों ने बोला है, जो मुझे भी लगता है कि जेन्युइन है, हमें डिमांड करना चाहिए एज लिमिट इंक्रीज बाय 2 ईयर्स। एकमात्र तरीका है कि एसएससी एज लिमिट बढ़ा दे। अगर एज लिमिट बढ़ाएगा तो ही इसका समाधान निकल पाएगा, तो ही आपको एक फेयर चांस मिलेगा। क्योंकि एग्जाम ऑलरेडी सारी एग्जाम 1 साल डिले चल रही है। इस कैलेंडर को अगर देखें तो आपका स्टेनोग्राफर का एग्जाम जो है वो 2 साल डिले चल रहा है, सीपीओ का 1.5 साल डिले चल रहा है। जितना एग्जाम डिले होगा उतनी ज्यादा आपको नुकसान होने वाला है। 1.5 साल एग्जाम डिले सीपीओ का है, तो 1.5 साल का लॉस आपको है। आपकी एज लिमिट होगी 23.5। तो इसका सॉल्यूशन केवल यही है। कई स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं, कई लोग ये कह रहे हैं कि हमें एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मांगना चाहिए, जैसे कि यूपीएससी ने किया। यूपीएससी ने एक्स्ट्रा एज लिमिट को इंक्रीज नहीं किया, एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिया। एक्स्ट्रा अटेम्प्ट देने का दोस्तों का एक नुकसान ये है कि एक्स्ट्रा अटेम्प्ट केवल आज मिल जाएगा, ये टेम्परेरी सॉल्यूशन है। अब मान लो कि आप इस साल आपने ले लिया अटेम्प्ट, है ना, अगले साल हर साल एग्जाम एसएससी अगर लेट ही चल रहा है तो अगले साल का फिर से अपन ट्विटर कैंपेन करेंगे। इसका परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए, जो कि यूपीएससी ने निकाला था साल 2013 में। साल 2013 में आपको पता होना चाहिए, साल 2013 तक ना यूपीएससी की एज लिमिट थी 30 इयर्स। लेकिन एसएससी ने साल 2013 में मेंस का पैटर्न चेंज किया था, और इस वजह से स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया था कि आपने एकदम से पैटर्न चेंज किया है, हम इसके लिए यूज टू नहीं है। आपने बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे डाल दिए जिसके लिए हमने पढ़ा ही नहीं, हमको उसका नाम तक नहीं पता था। तो इसके लिए यूपीएससी ने क्या किया, एज लिमिट को 2 साल के लिए बढ़ाया था। कोई जेन्युइन कंसर्न होता है ना तो उसको डिमांड को मानती है गवर्नमेंट, ऐसा नहीं है कि नहीं मानेगी। ठीक है, बस हमको तरीका आना चाहिए, हमें उस बात को रखना आना चाहिए। और सबसे पहली चीज है, हमको हमारे डिमांड को एक स्पेसिफाइड रखना है। ऐसा नहीं है कि एक जना कुछ बोल रहा है, दूसरा जना कुछ बोल रहा है। तो मैं आपको ये बता रहा हूं, और हमको इसी बात को लेकर के चलना है कि एकमात्र सॉल्यूशन ये है कि एज लिमिट को जो है 32 कर दिया जाए जनरल कैटेगरी के लिए, और जितनी भी है मतलब कि 2 साल बढ़ाया जाए। अब जो सीपीओ का 25 साल होता है उसको 27 किया जाए। ठीक है, तो जहां जहां जितनी एज लिमिट है उसको 2-2 साल बढ़ाया जाए। एकमात्र यही सॉल्यूशन है, इसका और कोई सॉल्यूशन नहीं है। और देखो, हमको ये लड़ना तो पड़ेगा। कई बच्चे ऐसे ही बड़े खुश होते हैं, ठीक है यार अपन तो बच गए, अपन तो दे पाएंगे क्योंकि अपने 2 अटेम्प्ट बचे हुए हैं। ठीक है, खुश होने की बात तो है कि आपको एक मौका मिल रहा है, लेकिन एक सोच के देखो, भगवान करे आपका सिलेक्शन हो जाए, लेकिन किसी कारण से मान लो नहीं हो पाया, एग्जाम और डिले हुआ, तो इसके लपेटे में तो आप भी आ सकते हो, इसके लपेटे में कोई भी आ सकता है, क्योंकि ये नुकसान तो अल्टीमेटली सभी का हो रहा है। और इसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि बिना सेल्फिश हुए, बिना ऐसा सोचे कि यार मेरा कुछ हो रहा है, मेरा हो रहा है, नहीं हो रहा है, आप इस जो भी मुहिम है, जो हम लड़ाई लड़ने वाले हैं, इसमें पार्टिसिपेट करो। ठीक है, एक तो हमारे देश में टीचर्स को भी एक तो एक को जा जाके घर घर जाके बोलना पड़ता है, मतलब ये दिखता नहीं इनको, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ है, लेकिन कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करता है। आपको ध्यान होगा, केवल हमने ही, केवल ज्ञानशिला एजुकेशन में मैंने वीडियो बनाया था और हमने डिसाइड किया था कि 12 दिसंबर को हम कैंपेन करेंगे। केवल हमने कैंपेन किया कैलेंडर के लिए, एसएससी का कैलेंडर। और उसके बाद में जो फाइनली दूसरी बात जो डिसाइड हुआ था 20 दिसंबर को होना था, लेकिन 17 को एसएससी ने कैलेंडर निकाल दिया। तो आप देखो कि मतलब होता है प्रॉब्लम, लेकिन हर कोई इसको उठाता नहीं है। तो हमको ये करना है, आप भी यही करो, सभी टीचर्स को जाकर ट्विटर पे बोलो कि ज्ञानशिला एजुकेशन ने मुहिम उठाई है, वो अगर कर रहे हैं तो आप लोग भी इसमें साथ दीजिए। और ये किसी की व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, इसमें कोई हीरो नहीं बन रहा और किसी का नुकसान नहीं हो रहा है। अल्टीमेटली फायदा सभी का, बच्चों का है इसमें। अगर आपको 2 अटेम्प्ट मिल गए तो आपको एक रिलीफ रहेगा कि आपने 3-4 साल किसी एग्जाम में दे दिए हैं। तो ऐसा ना हो कि आपकी अच्छी पढ़ाई हो चुकी है, इस अटेम्प्ट में आप अच्छा निकाल सकते हो, पता चला आप एग्जाम ही नहीं दे पाओ। और ऐसा हर बार हुआ यार, 2019 वाले कोविड में भी, 2020 वाले जब लॉकडाउन लगा था, कई बच्चे जो कॉन्फिडेंट थे कि यार आप इस बार क्लियर कर लेंगे, लेकिन फाइनली क्या हुआ, एग्जाम डिले हुआ, एज रेकनिंग की डेट आगे रखी और वो एग्जाम ही नहीं दे पाए। कितना बुरा लगता है, सोचो यार, आप 3 साल से 4 साल से एक ही परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, और उस परीक्षा में जब देने का समय आए तो आपको ये बोल दिया जाए कि आपकी तो एज निकल गई है, जबकि एक्चुअल में वो एज लिमिट के अंदर थे ना। 30 साल आप दे रहे हो, लेकिन एग्जाम अगर डिले हुई है तो बच्चों की गलती क्या है इसमें? और ये समझने, और देखो ये ऐसी डिमांड नहीं है, हम ये नहीं कह रहे कि सैलरी बढ़ा दो, हम कोई ऐसे अनजस्टिफाइड डिमांड तो नहीं रख रहे ना। एक ऐसी डिमांड है जिसको कि पूरा किया जा सकता है और जो जेन्युइन है।
जिसमें किसी का भी कोई दोष नहीं है, ये एक नेचुरल कैलेमिटी है, ठीक है। तो हमें क्या डिमांड रखना है, एक ही, आप कोई दूसरी बात मत करना। अब ये मत बोलना कोई भी कि ऊपर नीचे कर दे कैलेंडर को, वापस से कैलेंडर निकालें, कुछ नहीं करना। केवल एक डिमांड है हमारी, एज लिमिट को बढ़ाया जाए 2 साल, हर एग्जाम की एज लिमिट 2 साल बढ़ा दी जाए, इससे ही सॉल्यूशन निकल जाएगा। फिर एज रखने की डेट एसएससी कुछ भी रखे उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर आप बोलोगे कि रूल चेंज करो डीओपीटी में, उससे कुछ नहीं होने वाला है। एक सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि एज लिमिट को 2 साल बढ़ा दें, जिससे कि हमारा सॉल्यूशन निकल जाए और हम जो हमारा हक है, ये हमारा अधिकार है। अगर एसएससी या कोई भी एग्जाम हमें देती है एज लिमिट 30 ईयर्स, तो वो 30 ईयर्स एक्चुअल में देखना भी चाहिए, ठीक है। वो ऐसा ना हो कि बोलने के लिए लिख दिया कागज पे 30 साल और देखने गए तो बच्चा तो 28 साल ही हो रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में होगी। अब आपको क्या करना है, अब आपको ट्विटर पे तैयार रहना है, मुझे फॉलो कर लेना, ज्ञानशिला_सिड मेरा आईडी है, और यहाँ पर मैं डालता रहता हूँ जो भी अपनी एग्जाम की लड़ाई से संबंधित जो भी मटेरियल होगा, जो भी पोस्टर्स बैनर्स होंगे, वो मैं ट्विटर पे डालूंगा डायरेक्टली, तो आप जाकर देख सकते हो, आप मुझे ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, कुछ भी स्टडी मटेरियल या कुछ भी इंपॉर्टेंट अपडेट होगी तो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। और बस आप तैयार रहो यार, ये अपन करेंगे। मैं एक्चुअली इसलिए इसको आगे नहीं बढ़ा रहा फिलहाल, क्योंकि अपन देखते हैं कि एसएससी अपना जो सीजीएल का नोटिफिकेशन निकाल रहा है अभी 23 तारीख को, उसमें वो क्या करता है, 23 तारीख को क्या एज रिकनिंग की डेट होगी, क्योंकि उससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले समय में अब क्या होने वाला है, ठीक है। तो लेट्स सी क्या होता है 23 तारीख को। उसके बाद में एक बात तो पक्की है कि हमारी जो डिमांड है वो फिक्स है कि हमको एज लिमिट बढ़वानी है किसी भी कीमत पे 2 साल, और यही डिमांड रखनी है। कोई टीचर कुछ भी बोले कि नहीं ऐसा नहीं कर लेते, ऐसा कर लेते हैं, तो मानना नहीं किसी को भी। अपने डिमांड फिक्स रखो कि ये आपको सपोर्ट करना है, हम चाहते हैं 2 साल एज लिमिट बढ़ाई जाए, दैट्स इट। और आपको सपोर्ट करना है, तुम प्रेशराइज करो टीचर्स को, चाहे वो कितना भी सेल्फिश हो जाए, कितना भी स्वार्थी हो, किसी का कुछ भी इंटरेस्ट हो, लेकिन अगर तुम बार बार बोलोगे तो उनको पिंच होगा और वो अपने आप झक मार के आएंगे तुमको सपोर्ट करना है, क्योंकि स्टूडेंट से टीचर्स होते हैं, टीचर से स्टूडेंट नहीं होते हैं, ठीक है। तो आपको ही करना पड़ेगा। जो टीचर नहीं सपोर्ट करे उसे घर घर जाके दरवाजा बजाओ, उसको बोलो कि भैया आओ निकल के, ठीक है। जब तुम्हें कोर्स बेचना होते हैं तब तो तुम आ जाते हो, कैलेंडर के टाइम पे कोई नहीं आया। कैलेंडर में कैंपेन हम कर रहे हैं, अकेले लड़ रहे हैं, हम भले ही थोड़ी देर के लिए उसको ट्वीट करवा पाए, थोड़ी देर के लिए हम उसको ट्रेंड करवा पाए, लेकिन हमने कोशिश तो की। लेकिन जैसे ही कैलेंडर आया, देखा एक एक जने आ गए दुकान लेके अपने मलाई खाने, सब आ गए, ये कर लो 4 महीने में ये कर लेना, फिर अपनी अपनी किताबें दिखा रहे, जो भी कर रहे हैं, ठीक है, वो आपका अधिकार है, आप करिए, कोर्स बेचो, किताबें बेचो आपकी। लेकिन जब बच्चों को आपकी जरूरत है, तब आपकी ड्यूटी बनती है कि आप आओ, उनकी हेल्प करो, ठीक है। तो मैं आपसे भी कहूंगा कि जो नहीं आए उसके ट्विटर पर जाओ, उसको बोलो, जबरदस्ती बोलो, हक से बोलो, आपका अधिकार है बोलने का, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक की चीज क्लियर हो गई है। इसके बाद फिलहाल तो कुछ नहीं बच रहा है, बस मैं आपको ये बताने आया था कि हमारी डिमांड फिक्स होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। एज लिमिट 2 साल बढ़वाना है, कुछ बस, और कुछ नहीं चाहिए। हमें नहीं चाहिए कि आप कैलेंडर ऊपर नीचे कर दो, एज रेकनिंग सब फालतू की बात है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। डेट अगर आगे पीछे करेगा ऐसे तो भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, ठीक है। एज लिमिट बढ़ाई जाए 2 साल, इससे ही समाधान निकलेगा और कुछ नहीं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। ट्विटर पे फॉलो कर लेना और जो भी अपडेट होगी आपको वहां मालूम पड़ जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।